पोएट्री ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट कौन है? जॉन डन। हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री किसे कहा जाता है? जॉन डन ने को। पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन ने। हु हैज रिटेन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो किसने लिखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जॉन डन ने। द लाइन नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी इज फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है? तो फिर लव वाली बात है, नॉट होप वाली, वर्ल्ड वाली, तो ये सब किसकी पहचान है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की। फ्यूचर लव किसकी पहचान है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट है दैट दो लव इस्ट मी एज दो सेइस्ट इज फ्रॉम, तो ये भी फिर किसका है? दो लव, दो सेइस्ट, ये सब किसकी पहचान है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की। जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डॉन कैसे पोएट है? तो मेटाफिजिकल पोएट है, मेटाफिजिकल। विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, किस टाइप के लवर जो होते हैं वो कभी अलग नहीं होते? तो ट्रू लवर्स। व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव? तो सेंस एंड डिजायर, सेंस एंड डिजायर। व्हाट डज हाइपरबोल मैनली आइडियल विथ, तो क्या हो जाएगा? एक्सेग्रेशन। नेक्स्ट है हु कांट एड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल, तो कौन हो जाएंगे? पोएट। द सन हैज नो हाउ बट द पोएट हैज, द सन हैज नो हाउ बट द पोएट हैज। द स्पीकर्स ब्लड डीके व्हेन द बिलव्ड वीप, the speaker's soul go away when the beloved, the speaker's soul go away when the beloved, तो क्या हो जाएगा? sigh. John Donne was born in 1572, John Donne was born in 1572. Who is the beloved in the poem, who is the beloved in the poem, जॉन डॉन ने की जो beloved थी वो कौन थी? तो एन्ने मोर। नेक्स्ट है जॉन डॉन ने इज वेल नॉन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट, जॉन डॉन किस लिए जाने जाते हैं? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। नेक्स्ट है चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके पोएट कौन है? वॉल्ट विटमैन। तो हु हैज रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट है वो कौन है? वॉल्ट विटमैन। इन विच ईयर वाज वॉल्ट विटमैन born, in which year was Walt Whitman born? तो 1819। in which year Walt Whitman died? तो 1892। born कब हुए थे? 1819 में, और डेथ कब हुई थी? 1892 में। Who is the speaker of the poem Song of Myself? तो स्पीकर कौन है यहाँ Song of Myself के? वॉल्ट विटमैन ही है। in which year was the first edition of Leaves of Grass published? तो 1855। लिप्स ऑफ ग्रास के पोएट कौन है? वॉल्ट विटमैन ही है। लिप्स ऑफ ग्रास जो है वो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1855 में। लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन, लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन फ्रॉम, तो सेलिब्रेट है, सिंग है, माई सेल्फ है, ये सब किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। हाउ ओल्ड इज द पोएट? हाउ ओल्ड इज द पोएट? तो 37। During the Civil War, Walt Whitman also worked as a volunteer nurse. Volunteer nurse का काम कब किए थे वॉल्ट विटमैन ने? सिविल वॉर के टाइम। सिविल वॉर हुआ कहाँ था? अमेरिका में। वॉल्ट विटमैन बिलोंग्स टू अमेरिका, वॉल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका से। और सिविल वॉर हुआ कहाँ था? अमेरिका में ही। हॉपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, तो हॉपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ ये वाला लाइन किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही लिया गया है। वॉट इज द थीम ऑफ द पोएम? वॉट इज द थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का जो थीम है वो क्या है? तो इस पोएम का जो थीम है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड अ पीपल्स पोएट, वॉल्ट विटमैन को किससे जाना जाता है? पीपल्स पोएट, लोगों के कवि। In how many sections the complete poem of Song of Myself been divided? तो क्या हो जाएगा? 52।
नेक्स्ट है चैप्टर 3, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लेसन का ही चैप्टर का ही नाम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हु हैज रिटन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? तो W.H. वुडेन। W.H. वुडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज। कौन सा प्राइज ये किया था, वन किया था? पुलिट्जर। कब? 1948 में, 1948 में। द लाइन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम। तो प्रेम्स, रोलिंग, ट्रेवलर्स, लीव्स, ये सब किसकी पहचान है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। द लाइन ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम। तो फिर है ट्रेवलर्स, प्रेम्स, रोलिंग, ये सब किसकी पहचान है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की। Whispering neighbors pluck us from the real delight. Whispering neighbors. What does the poem Now the Leaves Are Falling Fast enact? So frustration, frustration. And the nightingale is dumb. Nightingale is dumb. And the angel will not come. For which creation was W.H. वुडेन awarded the Pulitzer Prize? तो अभी पढ़े हैं ऊपर में कि W.H. वुडेन को कौन सा प्राइज मिला है? पुलिट्जर प्राइज। कब मिला है? 1948 में। किस लिए मिला है? किस क्रिएशन की वजह से? तो द एज ऑफ एंग्जाइटी। द एज ऑफ एंग्जाइटी किसका है? तो W.H. वुडेन का, जिसकी वजह से उन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिला है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नीवर्स सीजेज आवर सोल। तो क्या हो जाएगा? विस्परिंग, विस्परिंग नेवर्स। ऊपर भी पढ़े, विस्परिंग नेवर्स था, तो विस्परिंग नेवर्स। ट्रोल इज एन उगली क्रिएचर इन स्कैंडिनेवियन mythology. Nurses to the graves are gone is from. तो नर्सेज हो, ग्रेव्स हो, रोलिंग हो, प्रेम्स हो, बार बार बोले, ये किसका है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ऑल अबाउट किसके बारे में? ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। हु इज डम, हु इज डम इन द पोएम। तो कौन डम हो जाते थे? ऊपर में पढ़े नाइटिंगेल। कौन डम हो जाते थे? नाइटिंगेल। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम द पोएम। नाइटिंगेल, नाइटिंगेल डम है, ये किससे लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। नेक्स्ट है चैप्टर 4, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम, तो इसके पोएट कौन है? जॉन किट्स है। तो जॉन किट्स वाज एन रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स को कैसे पोएट माना जाता है? रोमांटिक। और जॉन डॉन को मेटाफिजिकल। वेयर वॉज जॉन किट्स बॉर्न? वेयर वॉज जॉन किट्स बॉर्न? द मूनफील्ड, लंदन। वेन वॉज जॉन किट्स बॉर्न? वेन वॉज जॉन किट्स बॉर्न? तो 31 अक्टूबर 1795। वेन डिड जॉन किट्स डाई? तो 23 फरवरी 1821। What else was the profession of John Keats? जॉन किट्स का जो प्रोफेशन है, पेशा क्या था? सर्जन का। क्या चीज का? सर्जन का। जॉन किट्स का प्रोफेशन सर्जन का। एंड नेक्स्ट है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज। तो ट्विटर, स्काइज, ट्विटर इन द स्काइज, ये किसका पहचान है? किसका लाइन है? तो किसका हो जाएगा? ओड टू ऑटम का। विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस? किसको कहा जाता है? तो ऑटम को कहा जाता है। ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग विद, तो क्या हो जाएगा? सन टू लर्न एंड ब्लेस द वाइन। ऑटम इज कंस्पायरिंग विद सन टू लर्न एंड ब्लेस द वाइन। वेयर डज द वाइन रन? वेयर डज द वाइन रन? तो क्या हो जाएगा? थैच। हु इज द क्लोज फ्रेंड? हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन? तो क्लोज फ्रेंड कौन है सन का? ऑटम। हु थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर कीज? तो क्या कौन कहता है? बीज, बीज। नेक्स्ट है वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड? वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड? तो क्या हो जाएगा? ग्रेनरी फ्लोर, ग्रेनरी फ्लोर। ऑटम इज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। ऑटम इज कंपेयर्ड टू अ वुमेन इन द पोएम। ऑटम जो किसे कंपेयर करता है इस पोएम में? वुमेन से। What is autumn doing on a half repeat furrow? तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। What is autumn doing on a half repeat furrow? तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय। तो लामिया एंड हाइपेरियन, एंडीमायन, ये सब किसने लिखा है?
जॉन कीट्स ने। लामिया, हाइपेरियन, एंडीमायन, ये सब किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। विच इज द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड? विच इज द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड? तो क्या हो जाएगा? रॉबिन। व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई? व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई? पीछे भी था, स्वेलो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर 5 है एन एपिथफ। एन एपिथफ इज रिटन बाय, तो क्या हो जाएगा? वॉल्टर डिलामियर। वॉल्टर डिलामियर वॉज बोर्न इन 1873। 1873। वॉल्टर डिलामियर डाइड इन 1956। वॉल्टर डिलामियर बिलोंग्स टू, वॉल्टर डिलामियर कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। वॉल्टर डिलामियर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, तो क्या हो जाएगा? इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। वॉल्टर डिलामियर वॉज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था, कब मिला था? इन 1953 में। 1953 में वॉल्टर डिलामियर को अवार्ड मिला था। 1953 में क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू अ एन, कहाँ से बिलोंग करती थी ब्यूटीफुल लेडी? तो वेस्ट कंट्री से। कहाँ से करती थी? वेस्ट कंट्री से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, लाइट ऑफ स्टेप्स, ये सब किसका पहचान हो जाएगा? एन एपिथफ का हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वॉल्टर डिलामियर? तो क्या हो जाएगा? पीकॉक पाई। पीकॉक पाई, क्योंकि लामिया हाइपेरियन सब जो था पढ़ाई तो उधर जॉन कीट्स का था, ओथेलो शेक्सपियर का है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्टर डिलामियर का पीकॉक पाई। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई, ये सब किसका है? वॉल्टर डिलामियर का है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, अभी पता है लाइट ऑफ स्टेप ये किस लाइन से लिया गया? किसका लाइन है? एन एपिथफ का। द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो ब्यूटीफुल लेडी आया, किसका हो जाएगा? एन एपिथफ का। टॉम आ जाए, किसका हो जाएगा? एन एपिथफ का। वॉल्टर डिलामियर वॉज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट, अभी पढ़ाए ऊपर में, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, कब मिला था? 1953 में। हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट? लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट कौन थी? ब्यूटीफुल लेडी। कहाँ की थी? वेस्ट कंट्री की। नेक्स्ट है चैप्टर 6 द सोल्जर। द सोल्जर वाज रिटन एंड पब्लिश ड्यूरिंग विच मेजर वॉर? तो वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध में। हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ हिज टाइम? किसने कहा था कि रूपर्ट ब्रूक जो है मोस्ट हैंडसम पोएट है अपने टाइम के? तो W.B. येट्स ने। द सोल्जर इज अ सोनेट। सोल्जर क्या है? सोनेट है। 14 लाइन का जो पोएम उसे क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। ये सोल्जर क्या है? पैट्रियोटिक सोनेट है। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, तो इंग्लिश रहे, इंग्लैंड रहे, ये सब किससे लिया गया है? सोल्जर से लिया गया है। रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू, रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। रूपर्ट ब्रूक इज अ सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक इज अ सोल्जर, क्या थे वो? प्रोफेशन, पेशा उनका क्या था? सोल्जर, सैनिक थे वो। द पोएट फाउट एज अ सोल्जर। द पोएट फाउट एज अ सोल्जर इन, तो किस वॉर में गए थे? वर्ल्ड वॉर वन। फॉर किसके लिए गए थे? तो अपने देश इंग्लैंड के लिए गए थे। मोस्ट ऑफ ब्रूक्स पोएट्री आर अबाउट, कैसे हुआ करती थी? पैट्रियोटिज्म। तब ना अभी ये जो पढ़ रहे हैं सोल्जर क्या है? पैट्रियोटिक सोनेट ही है। द सोल्जर इज अ पोएम। सोल्जर जो है वो कैसा पोएम है? तो वार। कैसा पोएम है? वार। सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये सोनेट जो है उसको कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, एक है ऑक्टेव, एक है सेस्टेट। अ सोनेट इज अ पोएम, कितने लाइन का अभी बताया? 14 लाइन्स का। सोनेट जो है वो कितने लाइन का है? 14 लाइन का। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक को कैसे याद किया जाता है? वार पोएट के रूप में। द पोएट कंसीडर्स हिमसेल्फ एज अ रिचर डस्ट ऑफ इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रूक किसको प्रेज करता है? इंग्लैंड को, क्योंकि वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के, अपने देश इंग्लैंड के लिए ही लड़ने गए थे। द पोर्ट इन द सोल्जर इज डिपेक्टिंग द मिजरीज ऑफ, तो किसको ये करता है? वॉर को। नेक्स्ट है चैप्टर 7 मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो T.S. एलियट का है। हु हैज रिटन द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट? तो कौन हो जाएंगे? T.S. एलियट। मैकेविटी और मिस्ट्री कैट के जो पोएट है वो कौन हो जाएंगे? T.S. एलियट। T.S. एलियट बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से। एंड फाइनली सेटल्ड इन, कहाँ सेटल्ड हो गए थे? इंग्लैंड में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से, लेकिन सेटल कहाँ हो गए थे? तो इंग्लैंड में। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज
टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था? लिटरेचर के लिए। और कब मिला था? 1948 में। टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए? लिटरेचर के लिए। और कब मिला था? 1948 में मिला था। टी.एस. इलियट वॉज अ 20th सेंचुरी पोएट। किस सेंचुरी के पोएट थे टी.एस. इलियट? तो 20 सेंचुरी के। किस सेंचुरी के? 20। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। वेस्टलैंड जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा। मैकेविटी इज एन आउटलॉ। मैकेविटी क्या है? एक आउटलॉ। मैकेविटी इज कॉल्ड हिडन पॉ। मैकेविटी इज एन आउटलॉ। मैकेविटी एक आउटलॉ है। मैकेविटी को क्या कहा जाता है? हिडन पॉ कहा जाता है। हिडन। ही इज कॉल्ड द बेफलमेंट फोर। तो स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड। व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड? तो हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो हेड क्वार्टर है लंदन पुलिस का। मैकेविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैकेविटी जो है वो क्या तोड़ता है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के नियम को। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। मैकेविटी को किस रूप में जाना जाता है? जिंजर कैट के रूप में। मैकेविटी स्वेज हिज हेड लाइक अ स्नेक। मैकेविटी जो है अपना सर को कैसे घुमाती है? एक स्नेक के जैसे, सांप के जैसे। मैकेविटी इज कॉल्ड द मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बॉन आर ऑल्सो कैट्स। मुंगोजेरी पूछा जाता है। मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बॉन आर ऑल्सो कैट्स। मुंगोजेरी और ग्रिडल बॉन क्या है? कैट्स है। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी। पोएट जो है मैकेविटी का कंपेयर, मैकेविटी जो कैट है उसका कंपेयर किससे करते हैं? तो नेपोलियन से। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन लंदन। मतलब जितना भी जो क्राइम होता था उसकी जिम्मेदार, लंदन में जो भी क्राइम होता था उसकी जिम्मेदार कौन थी? मैकेविटी, जो कैट थी। मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसाइटफुलनेस। मैकेविटी और इज फुल ऑफ डिसाइटफुलनेस। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 फायरहैम। हु हैज कंपोज्ड द पोयम फायरहैम। तो फायरहैम के पोएट कौन है? के.के.एन. दारूवाला। के.के.एन. दारूवाला वॉज द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1984 में। 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैड बीन इन पुलिस सर्विस ऑल्सो। पुलिस सर्विस ऑल्सो। तो के.के.एन. दारूवाला। के.के.एन. दारूवाला। के.के.एन. दारूवाला वॉज नॉट ओनली पोएट बट ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट। के.के.एन. दारूवाला जो थे वो सिर्फ पोएट ही नहीं थे बल्कि एक क्या थे? सिविल सर्वेंट भी थे। द स्पीकर इन फायरहैमन बिलोंग्स टू जोरोएस्टेरियन रिलीजन। फायरहैमन जो है वो क्या चीज से बिलोंग करते हैं? कौन से रिलीजन से? जोरोएस्टेरियन। के.के.एन. दारूवाला रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड। बताया है पीछे कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कब मिला था? 1984 में मिला था। इन द पोयम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग किसके बारे में बात करते पोएट? तो बर्निंग घाट के बारे में, शमशान घाट के बारे में। द स्पीकर इज स्ट्रोलिंग नियर बाय अ घाट विथ हिज। किसके साथ गए थे घाट पे? फादर के साथ। व्हाट डिड द पोएट सी एट द घाट। पोएट जो है घाट पे क्या देखते हैं? तो इम्बर्स, हाफ कुक्ड लिम्स देखते हैं, बॉन्स देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द स्पीकर आफ्टर सीइंग द हाफ कुक्ड लिम। मतलब क्या होता है? तो हिज फिंगर क्लेंज। बताए हुए हैं कि वो अपनी मुट्ठी को क्या करता है? एकदम जोर से भींच लेता है गुस्से में। नेक्स्ट है हु इज फ्राइटेंड एट बर्निंग घाट। तो क्या हो जाएगा? पैसर्स बाई। नेक्स्ट है जो रेडनेस होता है, क्या होता है? द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्ड क्रूएल टू द स्पीकर। जो आग की लाल लाल लपटें थी ना वो आग को कैसा बना रहा था? क्रूएल, निर्दय बना रहा था। वेयर इज द घाट लोकेटेड। घाट जो है बर्निंग घाट वो कहाँ था? तो नियर बाय अ रिवर। वेयर डज अ जोरोएस्टेरियन डिस्पोज देयर बॉडी। कहाँ ये करते थे? तो टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस कितना मील अवे था? 1000 मील अवे। 1000 मील अवे। द पोएट इज हॉरिफाइड। द पोएट इज हॉरिफाइड to see the cruel act of fire. Why is the poet regretting? Why is the poet regretting? Because he had consigned his firstborn to flame. Next है chapter 9 Snake. Who has written the poem Snake? तो क्या हो जाएगा? D.H. Lawrence. Snake के poet कौन है? D.H. Lawrence. D.H. Lawrence belongs to. D.H. Lawrence कहाँ से belong करते हैं? तो इंग्लैंड से। D.H. Lawrence कहाँ से belong करते हैं? तो इंग्लैंड से। Was it
dice that I dared not kill him is from, तो ये किससे लिया गया है? स्नेक से. Who came to the water trough of the poet? कौन आता है? स्नेक. Who was the second comer at the water trough? The speaker या पोएट बोले. What was the color of the snake? तो कैसा था? येलो ब्राउन था. कैसा था स्नेक का कलर? येलो ब्राउन. Where from had the snake come? A fisher. कहाँ से आया था? A fisher. While drinking water, the snake lifted his head like a cattle. कैसे अपना सर को एक कर रहा था? तो एक कैटल के जैसे. The snake looked at the poet. स्नेक जो है पोएट को कैसे देख रहा था? Visually. Who is Etna? तो who is Etna ये क्या है? एक वॉल्केनो है. क्या है? एक वॉल्केनो. Which month has been mentioned in the poem? किस मंथ को इसमें जिक्र किया गया है? तो जुलाई मंथ का. किस मंथ का स्नेक में जिक्र किया गया है? मेंशन किया गया है जुलाई का. In Sicily, black snakes. सिसिली में black snakes are supposed to be innocent, whereas the golden to be venomous. तो सिसिली में कैसे स्नेक की बात की गई है? ब्लैक स्नेक की. What did the poet first out to see that yellow brown snake? जैसे ही क्या किया था पोएट ने? येलो ब्राउन स्नेक को देखा था तो क्या सोचा था? क्या करे उसको? टू किल, मतलब मारने के लिए. Which tree has been mentioned in the poem? तो इस पोएम में किस पेड़ का जिक्र किया गया है? किसका मेंशन किया गया है? कार्बो ट्री का. किस मंथ का? तो जुलाई मंथ का. और किस ट्री का किया गया है? तो कार्बो ट्री का. What did the poet throw on the snake? तो क्या करता है? A clumsy log. The poet compares the snake to, क्या हो जाएगा? अल्बेट्रॉस. नेक्स्ट है चैप्टर 10 माई ग्रैंड मदर्स हाउस. माई ग्रैंड मदर हाउस है, उसके पोएट्स कौन है? कमला दास. हु हैज रिटेन द पोयम माई ग्रैंड मदर हाउस? माई ग्रैंड मदर हाउस की पोएट कौन है? कमला दास. कमला जो सुरैया है हैज नॉट ओनली रिटन इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन मलयालम. सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं लिखती थी वो. क्या चीज में लिखती थी? मलयालम भाषा में भी लिखती थी. कौन? कमला दास. समर इज कोलकाता इज कलेक्शन ऑफ पोएम. समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास के द्वारा ही. द हाउस ऑफ द पोएट्स ग्रैंड मदर इज फार नाउ. क्या हो गया? फार नाउ. देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव. तो बताए हुए हाउस रहे, रिसीव्ड लव रहे, ये सब किसकी पहचान है? माई ग्रैंड मदर हाउस की. किसकी पहचान है? माई ग्रैंड मदर हाउस. स्नेक्स वेयर सीन अमंग. तो बुक्स इन माई ग्रैंड मदर हाउस. याद रखना है एमंग बुक्स रहे तब स्नेक जो होगा, स्नेक्स एमंग बुक्स ये रहे तभी माई ग्रैंड मदर हाउस करना है. ऐसा नहीं कि स्नेक्स देखते ही स्नेक का ही कर लेना है. अगर स्नेक्स एमंग बुक्स रहे तो वो माई ग्रैंड मदर हाउस का होगा. द पोएट्स ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून. पोएट का जो ब्लड है वो कैसा टर्न हो गया था? मून के जैसे. द ग्रैंड मदर ऑफ द पोएट्स इज नो मोर. अपना ना है डेथ कर गई है तो नो मोर. कमला दास इज एन इंडियन पोएट. कैसी पोएट है? इंडियन पोएट. द पोएट्स बेग्स एट स्ट्रेंजर्स डूर. व्हाट इज द नेम ऑफ कमला सुरैयाज ऑटोबायोग्राफी? तो क्या नाम है उसका? माई स्टोरी. माई स्टोरी. नेक्स्ट है द स्पीकर सेज डेट सी हैज लॉस्ट हर वे. कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन. कमला दास को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था किसके लिए? नोबेल प्राइज के लिए. कब? 1984 में. अभी जस्ट पीछे पढ़ाए हैं कि फायर हेमन के दारूवाला जो है उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1984 में और कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था 1984 में. What happened to the house after the grandmother died? The house withdrew into silence. समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा. पब्लिश कब हुआ था? 1963 में.